तीफी भट्ट का बहनोई जावेद भट्ट जो है उसे भी मुस्लिम टाउन मोड़ के करीब कत्ल कर दिया गया। ड्राइविंग साइड का जो शीशा है वो टूटा है फायर लगने से, और जो ड्राइविंग सीट की बैक साइड पर जो पैसेंजर साइड का शीशा है वो भी टूटा। जो उनके साथी मौजूद थे वो जख्मी बताया जा रहा है। एक बहुत बड़ा टेस्ट मैच है, आप समझ लीजिए कि आईजी पंजाब साहब के लिए, सीसीपीओ लाहौर के लिए, सीपीओ लाहौर के लिए, कि किस तरह से अब इस सारे मामले को मैनेज किया जा सकता है, किस तरह से एक मरतबा फिर से सर उठाते हुए सांप को कुचला जाए, किस तरह से एक मरतबा फिर से आम शहरियों की जिंदगियों को महफूज किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर में एक मरतबा फिर से गैंग वॉर ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया। एक दौर था कि जब शेख बरादरी से ताल्लुक रखने वाला मुदा गामा एक जानिब कत्ल होता था तो दूसरी जानिब भट्ट बरादरी से ताल्लुक रखने वाला शख्स भी कत्ल हो जाता था। एक जानिब जट बरादरी से ताल्लुक रखने वाला बंदा फौत होता था, उसका कत्ल किया जाता था, तो दूसरी जानिब सनियारा बरादरी से ताल्लुक रखने वाले का कोई एक कनटुट्टा जो है वो शहीद कर दिया जाता था। फिर पुलिस ने तमाम तर गैंग वॉर्स की सरकूबी की, इन लोगों को एक जगह पर बिठाया, इन लोगों को ठंडा करने की कोशिश की, और फिर बिलाखिर लाहौर में अमन व अमान का बोलबाला होना शुरू हो चुका था। लेकिन फिर उसके कुछ ही अरसे के बाद अमीर बालाज टीपू ट्रकावाला के साहिबजादे के कत्ल के साथ एक मरतबा फिर से इस दबे हुए तूफान ने दोबारा से सर उठाना शुरू कर दिया है। अमीर बालाज का कत्ल होता है, उसके बाद फिर जिन दो शख्सियात को नॉमिनेट किया जाता है, उनके आलाकार, उनके सहूलतकार, उनके कनटुट्टे, एहसन शाह का कत्ल हो जाता है। एहसन शाह पर मुकदमात का इंदराज किया जाता है, उसके भाइयों पर मुकदमात का इंदराज किया जाता है, उसकी बीवी तक को इन तमाम तर मामलात के अंदर शामिल कर दिया जाता है। और फिर बिलाखिर उसके बाद आज से तकरीबन 5-10 मिनट पहले की खबर है कि तीफी भट्ट का बहनोई जावेद भट्ट जो है उसे भी मुस्लिम टाउन मोड़ के करीब कत्ल कर दिया गया। जो इत्तलात आ रही हैं वो यह है कि शूटर्स ने साइड से कत्ल किया है। एक पजारो गाड़ी के अंदर सवार थे जावेद भट्ट साहब, और उनके साथ कोई एक और शख्स भी सवार थे। शूटर्स ने एक साइड से हमला किया है। फुटेजेस इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि गाड़ी सामने से बिल्कुल सेफ है, गाड़ी साइड से बिल्कुल सेफ है, गाड़ी बैक साइड से बिल्कुल सेफ है, जबकि ड्राइविंग साइड का जो शीशा है वो टूटा है फायर लगने से, और जो ड्राइविंग सीट की बैक साइड पर जो पैसेंजर साइड का शीशा है वो भी टूटा है। ये दो शीशे जो हैं टूटे हैं, और मुमकिन तौर पर ये फर्स्ट इंप्रेशन में ये चीज़ मालूम होती है कि शूटर्स ने एक साइड से शूट किया है और शूटर्स ने करीब से शूट किया है। उसकी वजह यह है कि करीब से शूट करने पर जो शीशे हैं वो फौरी तौर पर टूट जाते हैं, और गोली जो है उसके आर पार होने का अंदेशा नहीं होता। आर पार गोली नहीं हुई, ये बात मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूं क्योंकि गोली आर पार होकर आगे जहां निकलती तो वहां भी किसी शीशे को डैमेज करती, गाड़ी के इंटीरियर को डैमेज करती, जबकि ऐसा नहीं है। विच मीन्स कि जावेद भट्ट साहब के जिस्म के अंदर ही इस वक्त गोली जो है वो मौजूद है। जो उनके साथी मौजूद थे वो जख्मी बताया जा रहा है, और जो जावेद भट्ट साहब हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया, और उनके ज़ाहरी तौर पर उनके चेहरे पे, उनके दिल वाली साइड पर, उनके पेट पर, उनकी बाजुओं पर किसी तरह का खून का कोई धब्बा नहीं है, जिसका मतलब यह है कि उनके इन ज़ाहरी ऑर्गन्स पर किसी तरह की कोई बुलेट जो है वो नहीं लगी है। जबकि एक साइड से उनके फेफड़ों में आप कह सकते हैं, या फिर उनकी किडनी में कह सकते हैं, या फिर उनके लिवर में कह सकते हैं, एक साइड से उनकी दाईं बाजू के नीचे का जो एरिया है टांग से ऊपर ये लहू लुहान है। गोली जो है वो इसी एरिया में है। पुलिस जो है वो इब्तदाई तफ्तीश कर रही है। FC कॉलेज का जो अंडरपास है उसके करीब ये बदकिस्मत वाक़या जो है वो पेश आया है। अब देखना यह है, एक बहुत बड़ा टेस्ट मैच है, आप समझ लीजिए कि आईजी पंजाब साहब के लिए, सीसीपीओ लाहौर के लिए, सीपीओ लाहौर के लिए, कि किस तरह से अब इस सारे मामले को मैनेज किया जा सकता है, किस तरह से एक मरतबा फिर से सर उठाते हुए सांप को कुचला जाए, किस तरह से एक मरतबा फिर से आम शहरियों की जिंदगियों को महफूज किया जाए। आम शहरियों के अंदर ये वाज़ेह रहे कि एहसन शाह के भाई और उसकी माँ, उसकी दीगर बहनें और उनके दीगर रिश्तेदार, जिन्हें FIR के अंदर एक नामालूम की कैफियत में डरा कर रख दिया गया है, वो लोग भी शामिल हैं। क्योंकि वो लोग तो सिरे से अमीर बालाज टीपू ट्रकावाला के कत्ल के अंदर ना तो मुलव्विस थे, ना उन लोगों ने किसी तरह की सहूलतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तमाम तर मामला एहसन शाह ने किया, उसकी सज़ा पाई। एहसन शाह को कोई सज़ा पर सवाल उठ सकता है कि वो सज़ा मावराए अदालत थी, या फिर अदालत के हुक्म के मुताबिक थी, पुलिस या उसके अंदर गिल्टी है, या फिर उसके अपने भाइयों ने मार दिया। ये तमाम तो डिबेट अपनी जगह पर, लेकिन बहरहाल जो इस वक्त चीज़ें दिखने में आ रही हैं, बज़ाहिर जो चीज़ें इस वक्त फोर्सी की जा रही हैं वो ये कि अगर भट्ट बरादरान की जानिब से कोई बंदा कत्ल किया गया है, कत्ल हुआ है और उनका मेन बंदा है, तो जवाबी कार्रवाई भी हो सकती है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लाहौर शहर को और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए।